मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया ख़ान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ गाज़िया ख़ान और आप इस वक्त हैं मेरे ऑफिशियल चैनल पर। ये कहानी है खान और मलिक ख़ानदान की। मलिक ख़ानदान की एक शानदार हवेली में मलिक अहमद और उनकी बेगम साहिबा हमना रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बड़े बेटे का नाम ज़ियान मलिक था। ज़ियान मलिक एक खूबरू नौजवान, एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक, हैंडसम और सुलझा हुआ था, जबकि उसके मुकाबिल उनका छोटा बेटा आर्यन मलिक बदतमीज, मगरूर और अपनी मनमानी करने वाला था। उसमें गरूर इस वजह से भी था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी सफ़ेद रंगत, पुरकशिश मुस्कुराहट और उसके डिम्पल्स। वो ज़्यादा सफ़ेद शर्ट्स और डार्क जीन्स पहनता था। उनकी छोटी बेटी का नाम अनाया मलिक था, जो बहुत ही मासूम और अपने भाइयों की लाडली थी और अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। अहमद मलिक के साथ उनके भाई कामिल मलिक और उनकी बेगम आलिया मलिक रह रहे थे और उनकी भी एक बेटी थी महा मलिक, जो अनाया से बड़ी थी और ग्रेजुएशन कर रही थी, और एक बेटा फारिस मलिक था। अब बात करते हैं खान खानदान की। खान खानदान भी एक आलीशान हवेली में रहता था। खान विला में शहरोज खान और उनकी बेगम लैला खान रहते थे। लैला खान अहमद मलिक की छोटी बहन थी, जिनकी शादी शहरोज खान से हुई थी और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ा बेटा राहजान खान था, जो अपने वालिद के साथ गांव के मामलात संभाल रहा था। फिर उनकी बेटी निदा खान, जो मास्टर्स कर रही थी और बहुत समझदार थी, अपनी दोनों छोटी बहनों से बड़ी और बेहतर थी। फिर आती है पलवशा खान, जो 3rd ईयर में पढ़ती है और उमायमा के साथ शरारतों में उसका साथ देती है। उमायमा खान घर की सबसे छोटी बेटी थी। यारम की दीवानी नावल से बहुत पसंद थे। वो चॉकलेट्स तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी और वो 1st ईयर में पढ़ रही थी। माजी आर्यन मलिक, जो बचपन में उमायमा के लिए बहुत पॉसेसिव था। उमायमा जब स्कूल में पढ़ती थी तो जब कभी टीचर उसे डांट देती तो सबसे पहले जाकर टीचर को पूछता कि उन्होंने उमायमा को क्यों डांटा, कि वो रो पड़ी और फिर बेचारी टीचर की खैर नहीं होती थी। और जब टीचर को अच्छी खासी सुना चुका होता, फिर उसको घर की फिक्र लग जाती कि अब उसकी खैर नहीं। पहले भाई ना सुनाती टीचर को, उसे पता था कि टीचर घर में ज़रूर बताएगी और इस बार तो कहीं उसकी पिटाई ही न लग जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपने घर वाले ही उसकी मोहब्बत की दुश्मन बन जाएंगी। शिकायत तो उसकी लग चुकी थी, लेकिन उसकी फुफ्फो और घर वालों को मालूम नहीं था। वो तो यही समझते थे कि अपनी बहन की तरह उमायमा से भी वैसा ही प्यार करता है। जब घर पहुंचा तो पता चला कि अहमद मलिक तो उसे लंदन भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जहां वो बदतमीज होता जा रहा है, और सब ने इसी बात पर इत्तफाक किया। उसकी फुफ्फो को शक हुआ, लेकिन उन्होंने ख्याल छटक दिया कि जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ संभलने वाला था। वो तो जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन सब ने ज़बरदस्ती 14 साल की उम्र में उसे भेज दिया। सब उससे बात किया करते थे, लेकिन फुफ्फो और उनकी बेटियों से बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो कभी कभी आती थीं और आर्यन के बारे में पूछ लेती थीं। उसने वहाँ एक दोस्त भी बना लिया था जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। फिर वो आर्यन मलिक को भाइयों की तरह अजीज हो गया था। उसकी फैमिली नहीं थी, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे थे जो उसके वालिद उसके लिए छोड़कर गए थे। वो था फरहान सुल्तान। जब आर्यन की किसी से लड़ाई होती, वो बेचारा साथ ही हंसता। ज़ियान मलिक बहुत सुलझा हुआ था और उसने बिजनेस संभाला हुआ था, और साथ में फारिस भी ज़ियान की काम में मदद करता था। आर्यन एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था।
उसकी गहरी ब्राउन आंखें और गाल पर हल्का सा डिम्पल पड़ता था। गोरी रंगत और एटीट्यूड तो अब उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। वो और फरहान सुल्तान अब बिजनेस पार्टनर्स थे। वैसे तो उसके अपने वालिद का बिजनेस था, लेकिन वो तो था जो अपनी मनमानी करने वाला। वो और फरहान सुल्तान अब बिजनेस की दुनिया के बादशाह थे। लंदन में क्योंकि इतने साल गुजर गए थे और अभी भी वो लंदन में था, उसके घर वाले ये तो जानते थे कि वो बिजनेस कर रहा है, मगर ये नहीं जानते थे कि अब वो क्या चीज बन चुका है। वो और फरहान सुल्तान एक दूसरे के शाना बशाना चलते और आर्यान मलिक से तो लंदन के बिजनेस मैन भी डरते थे बेचारे। मलिक विला में सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। जियान और फारिस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। अनाया और महा को तो आज छुट्टी थी और दोनों बहुत खुश थीं। अहमद मलिक ने सबको खाने की मेज पर बताया कि आज उनकी बहन आने वाली है, तो सब बहुत खुश हुए और अहमद साहब ने बोला कि उन्होंने कुछ जरूरी बात करनी है। जियान ने पूछा, बाबा ऐसी क्या जरूरी बात करनी है फुफ्फू ने? अहमद मलिक ने कहा कि वो जब आएंगी तो पता चलेगा। बाबा अच्छा ये तो बताएं कि आर्यान कब आ रहा है? तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसा है। अभी तुम लोगों की फुफ्फू भी आ रही है और तुम लोग भी थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बात करते हैं उससे। हमरा बेगम भी बोल पड़ी, मलिक साहब अब उसे बुला लें, कितने साल हो गए हैं उसे गई हुए। फिर कामिल साहब और उनके बेटे ने भी इसी बात पर इत्तेफाक किया। महा ने कहा कि आर्यान भाई को बुला ले और अनाया तो जैसे ये सुनकर चहक पड़ी कि भाई कब आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, उन्हें बुलाएं। तो अहमद साहब ने बोला, जी बेटा हम आज जिससे बात करते हैं। खान विला में सब नाश्ता कर चुके थे और उमायमा तो बहुत खुश थी कि वो अपने ननिहाल जा रही है। शहरोज खान और राजान खान भी जा रहे थे। लैला खान शहरोज खान से कोई ज़रूरी बात कर रही थी और ये बहन भाई अपनी नोक-झोंक में मसरूफ थे। उमायमा ने तो राजान से लेस और चॉकलेट्स मंगवाई थी। राजान सोच रहा था कि उसकी बहन का कुछ नहीं हो सकता। इधर मलिक विला में सब बैठे आर्यान से बात करने में मसरूफ थे और अहमद मलिक ने उसके आने का पूछा। पहले तो उसका आने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन जैसे ही सुना कि उसकी फुफ्फू आ रही हैं तो झट से कह दिया, मैं कल ही आ रहा हूँ। और कोई जानता है या नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं ना। पास खड़ा फरहान भी कंफ्यूज था कि अभी तो नहीं जा रहा था। अचानक उसकी इस बात पर सब हैरान हुए और फिर उसने पूछा कि उसकी फुफ्फू और उनकी बेटियां कैसी हैं। और जब उसने पूछा कि उसका बच्चा कैसा है, और सब हैरान, इतने साल गुजर गए अभी भी वो उमायमा को बच्चा बुलाता है। तो अहमद मलिक ने कहा, तुम्हारी बहनें भी ठीक है। ये सुनकर तो आर्यान को तो गुस्सा ही आ गया कि बचपन में तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन अब नहीं। पास खड़े फरहान ने तो मुश्किल से अपनी हंसी दबाई हुई थी और जब आर्यान ने उसे देखा तो अब उसे और गुस्सा आ रहा था। और तो किसी ने नहीं, लेकिन अनाया ने नोट कर लिया था। उसने बाबा से फ़ोन लिया और अकेले बात करने लगी, क्योंकि आर्यान के साथ वीडियो कॉल पे बात हो रही थी और बाकी जो घर वाले अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। अनाया ने आर्यान से हाल चाल पूछा और अब उसने बड़े प्यार से कहा, भाई। तो आर्यान ने कहा, जी मेरी प्यारी शहजादी। तो अनाया ने कहा, भाई मुझे आपकी एक बात पता है। तो आर्यान ने पूछा, कौन सी बात? फरहान को तो शक हो चुका था कि कौन सी बात, और अब उससे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अनाया ने कहा, यही कि आप उमायमा से प्यार करते हैं। आर्यान का तो मुंह खुले का खुला रह गया। छोटी पताखा को कैसे पता चला? अब तो सबको बताएगी। अनाया ने कहा, भाई आप फिक्र ही ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस मेरे लिए बहुत से गिफ्ट्स लाएंगे और अगर ना लाए तो धमकी। आर्यान ने कहा, जी मेरी गुड़िया ले आऊंगा, और फोन काट दिया। फरहान का अब जाकर कहका हवा में गूंजा था। आर्यान ने कहा, तू हंस साले और हंस। बे आर्यान, अब मैं नहीं, वो तेरा साला बनेगा अगर किस्मत में हुआ तो, क्योंकि तेरे वालिद मोहतरम ने तेरी महबूबा को तेरी बहन बना दिया। तू दोस्त नहीं दुश्मन है साले। वक्त निकाल कर मर जा और अपनी और मेरी फ्लाइट बुक करवा। तू भी जा रहा है मेरे साथ? मैं नहीं, मेरे साथ भी मैं। ऑफ कोर्स तू पागल, और बाकी सबको कौन देखेगा? और तूने तो इतने दुश्मन भी बना ली हैं। तू छोड़ने, वो हमारे बंदे देख लेंगे। आर्यान ने कहा, अच्छा अपनी पहली बात का जवाब तो सुन ले। फरहान ने कहा, कौन सी बात? अरे भाई वक्त ही तो नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गालिब ने क्या खूब कहा है आशिकों के लिए, दूर फिटे मुंह तुझ पे और तेरे गालिब पे।
एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।